भारत का महारक्षा सौदा, $4 अरब के हथियारों से कांपे पाकिस्तान, तुर्की के मित्र देश। ब्रह्मोस और आकाश एनजी का डबल अटैक, अजरबैजान की नींद हराम, आर्मेनिया बनेगा फौलादी। ऑपरेशन सिंदूर की आग से दहली दुनिया, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की मची होड़। पाकिस्तान के 11 एयरबेस का सफाया करने वाली ब्रह्मोस अब दुश्मन के दोस्त के सीने पर गड़ेगी। नई दिल्ली के दफ्तरों से लेकर दक्षिण कॉकस के बर्फीले पहाड़ों तक इस वक्त जो डील पक रही है वो सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसने पाकिस्तान और उसके भाई तुर्की की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसकी बिसात सीधी अजरबैजान के खिलाफ बिछाई गई है। खबर आ रही है कि भारत और आर्मेनिया के बीच लगभग $4 अरब यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए के हथियारों की एक ऐसी महाडील होने जा रही है जो आर्मेनिया को रातों रात एक ऐसी फौलादी ताकत बना देगी जिससे टकराने से पहले अजरबैजान को 100 बार सोचना पड़ेगा। ये कोई मामूली खरीद फरोख्त नहीं है, ये भारत के मेक इन इंडिया हथियारों का वो महाप्रदर्शन है जिसने दुनिया के हथियार बाजार में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान के दोस्त की शामत बस तय समझिए। ये उस महाअस्त्र की कहानी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, और ये उस बाहुबली मिसाइल की कहानी है जिसने रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के 11 एयरबेस को एक झटके में तबाह कर दिया था। तो आखिर क्या है ये $4 अरब का पूरा सौदा? भारत आर्मेनिया को ऐसे कौन से ब्रह्मास्त्र दे रहा है और कैसे ये एक डील पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के गठजोड़ की कमर तोड़ने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत ने खोला तीसरा मोर्चा, कॉकस के मैदान में मेक इन इंडिया की गूंज से हिले दुश्मन, सोवियत हथियारों का दौर खत्म, भारत के पिनाका और ATAGS तोपें करेंगी असली खेल। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और कैसे भारत का ये एक कदम दुश्मन के दोस्तों के लिए बुरे सपने जैसा बन गया है? चलिए इस महाडील की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए उस हथियार को जिसने इस पूरी डील की नींव रखी है। सूत्रों के हवाले से रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट बताती है कि इस $4 अरब के सौदे का केंद्र बिंदु है भारत का आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम। ये कोई मामूली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी रेंज और इंटरसेप्शन क्षमता, यानी दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही मार गिराने की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा एडवांस है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी काबिलियत का ऐसा शानदार प्रदर्शन किया था कि दुनिया के कई देश इसे खरीदने के लिए लाइन में लग गए हैं। आर्मेनिया इसे अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क यानी सुरक्षा के उस बहुस्तरीय जाल में शामिल करना चाहता है जिसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाए। लेकिन खेल सिर्फ आकाश एनजी तक सीमित नहीं है। आर्मेनिया की नजर भारत के उस बाहुबली पर है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये वही मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया था। फिलीपींस पहले से ही ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर रहा है और इंडोनेशिया भी डील के बेहद करीब है, लेकिन भारत और आर्मेनिया की बात एक कदम आगे बढ़ चुकी है। रिपोर्टों के मुताबिक अब दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के को प्रोडक्शन फ्रेमवर्क पर बातचीत चल रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ मिसाइल बेची नहीं जाएगी, बल्कि ब्रह्मोस के कुछ जरूरी पुर्जे और हिस्से आर्मेनिया में ही बनाए जा सकेंगे। ये भारत की मेक इन इंडिया नीति की एक ऐसी जबरदस्त जीत है जो भारत को सिर्फ एक हथियार बेचने वाले देश से उठाकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर देगी। ये पूरा सौदा सिर्फ आर्मेनिया की रक्षा क्षमता को ही फौलादी नहीं बनाएगा, बल्कि भारत की रक्षा निर्यात नीति को उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां से वो चीन और तुर्की जैसे देशों के हथियार बाजार को सीधी चुनौती दे सकेगा। अब सवाल उठता है कि आर्मेनिया को अचानक भारत के इन घातक हथियारों की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई और भारत इस डील में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसका जवाब छिपा है कॉकस के भूगोल और दुश्मनी की पुरानी आग में। आर्मेनिया का अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ दशकों पुराना तनाव है जो अक्सर एक खूनी संघर्ष में बदल जाता है। इस लड़ाई में अजरबैजान अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ा है तुर्की और तुर्की का भाई पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो हर मंच पर कश्मीर का रोना रोता है, वो अजरबैजान को खुलकर सैन्य मदद देता है। तुर्की अपने खतरनाक बायराक्टर ड्रोन अजरबैजान को देता है,
जिसने पिछली लड़ाई में आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में आर्मेनिया को एक ऐसे भरोसेमंद और शक्तिशाली साथी की जरूरत थी जो न सिर्फ उसे हथियार दे, बल्कि जो रणनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ को समझता हो। और यहाँ एंट्री होती है भारत की। भारत के लिए यह सौदा सिर्फ पैसों का नहीं है, ये रणनीति का खेल है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी नीति पर चलते हुए भारत आर्मेनिया को वो ताकत दे रहा है जिससे वो अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की की तिकड़ी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये दक्षिण कॉकस क्षेत्र में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव का जीता जागता सबूत है। भारत अब सिर्फ अपने आंगन तक सीमित नहीं है, वो दुनिया के उन हिस्सों में अपना दखल बढ़ा रहा है जहां चीन और पाकिस्तान अपना खेल खेलने की कोशिश करते हैं। ये डील भारत को पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खोलने का मौका देती है। अब जब भी पाकिस्तान या तुर्की भारत के खिलाफ कोई चाल चलेंगे तो उन्हें यह डर सताएगा कि भारत आर्मेनिया के जरिए उनके दोस्त अजरबैजान पर दबाव बना सकता है। ये है 2025 के नए भारत की ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जहां अब रक्षा सौदे सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की शतरंज पर अपनी बिसात बिछाने के लिए किए जाते हैं। ये जो $4 अरब की महाडील की खबर आज 2025 में गूंज रही है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसकी नींव पिछले कई सालों से रखी जा रही थी। आर्मेनिया आज भारत के टॉप रक्षा खरीदारों में शामिल हो चुका है। 2023 के बाद से आर्मेनिया लगातार भारतीय हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है, जो मुख्य रूप से पुराने सोवियत हथियारों पर निर्भर उसकी सेना को मॉडर्न यानी आधुनिक बना रहा है। इस गहरी होती डिफेंस पार्टनरशिप का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2023 में भारत ने पहली बार आर्मेनिया में अपना डिफेंस अत्ताशे यानी रक्षा मामलों का एक हाई लेवल अधिकारी नियुक्त किया। इसके जवाब में आर्मेनिया ने भी अप्रैल 2024 में येरेवन, आर्मेनिया की राजधानी, में अपना रक्षा अत्ताशे तैनात किया, जो कॉकस क्षेत्र में भारत की पहली ऐसी तैनाती थी। इस साझेदारी की असली शुरुआत हुई थी 2020 के दशक की शुरुआत में, जब भारत ने आर्मेनिया को $40 मिलियन की स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार बेचे थे। ये वो रडार हैं जो दुश्मन की तोपें और रॉकेट लॉन्चर कहां से फायर कर रहे हैं उसकी सटीक लोकेशन पलक झपकते ही बता देते हैं। और इन स्वाति रडार ने अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई में ऐसा कदर मचाया कि दुनिया देखती रह गई। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDAC की रिपोर्ट बताती है कि भारत के इन रडार ने पोलैंड से खरीदे गए हथियारों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। इस एक डील ने आर्मेनिया का भरोसा भारतीय हथियारों पर फौलादी कर दिया। 2022 से अब तक भारत ने आर्मेनिया को एडवांस हथियार प्रणालियों की एक पूरी खेप भेजी है, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 155 मिलीमीटर की होवित्जर गन और सबसे खतरनाक एडवांस टोयड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS जैसी तोपें शामिल हैं। भारत ने आर्मेनिया को एंटी ड्रोन सिस्टम और भारी मात्रा में गोला बारूद भी दिया है। यानी भारत धीरे धीरे आर्मेनिया की पुरानी सोवियत सेना को मेक इन इंडिया हथियारों से लैस एक आधुनिक फौज में बदल रहा है। तो ये सिर्फ $4 अरब के हथियारों का सौदा नहीं है, ये ग्लोबल मंच पर भारत के महाशक्ति बनने का ऐलान है। ये इस बात का सबूत है कि 2025 का भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि हथियारों का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। जो देश कल तक अपनी सुरक्षा के लिए रूस, अमेरिका और फ्रांस के मुंह की तरफ देखते थे, आज वो भारत के मेक इन इंडिया हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। ये डील पाकिस्तान और तुर्की के लिए एक सीधी चेतावनी है कि अगर तुम हमारे दुश्मनों को हथियार दोगे तो हम तुम्हारे दोस्तों को तुमसे ज्यादा घातक हथियार देकर तुम्हारी नाक के नीचे गेम पलट देंगे। आर्मेनिया की सेना का ये आधुनिकीकरण अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की के गठजोड़ को सीधी चुनौती है। ब्रह्मोस, आकाश NG, पिनाका और ATAGS का ये कॉम्बो आर्मेनिया को वो ताकत देगा जो कॉकस की लड़ाई का रुख बदल सकता है। ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो अब अपनी रणनीतिक चालें चलने से हिचकता नहीं है, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये नए भारत की वो आक्रामक विदेश नीति है, जहां अब डिफेंस का मतलब सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि हमला भी है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान और तुर्की को उनकी असली जगह दिखा पाएगा? और क्या भारत को ऐसे ही रक्षा सौदे दुनिया के और भी देशों के साथ करने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत का एक और
टॉप सीक्रेट हथियार प्रोजेक्ट जोरावर के तहत तैयार हो रहा है, जो चीन के हल्के टैंकों को लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में कब्रगाह बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।